यस, बोलो। कहाँ में किस कैसे प्रॉफिट किया? इक्विटी में किया। अरे वाह, दैट्स रियली ग्रेट, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मॅडम मैम। मॅडम मी इंट्राडे मध्ये लोढामध्ये केलं. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थँक्यू. गुड इव्हनिंग मॅम. काय काय? फर्स्ट पहिला प्रॉफिट स्टार्ट. अरे वाह, ग्रेट, एकदम मस्त मस्त, कॉन्ग्रॅच्युलेशन. कसं वाटतंय थँक्यू. प्रॉफिट झाल्यावर? हा, खूप काहीतरी जिंकल्यासारखं. किती क्वांटिटी घेतलेल्या? मी इंट्राडे मध्ये केलेला लोडाचा 1220 मध्ये एक एक लॉट घेतला आणि ऑप्शन मध्ये केलेला आणि मला त्याच्यावर 1224 ला सेल केला. मला प्रॉफिट 2970 झाला. ऑप्शन मध्ये कसं काय केलं? ऑप्शन मी शिकवलंच नाही अजून तर. मी करून बघितलं मॅडम. किती प्रॉफिट झाला टोटल? 2970. वाह, ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। और किसका प्रॉफिट है? विश्वा मैम, पेपर ट्रेड की लाइव ट्रेड? मैम आज हमारे इधर लाइट का प्रॉब्लम था तो मैंने आज ट्रेड नहीं हुआ मेरा कोई भी। पावर सेक्टर में काम कर लेते थे। नहीं, गुड आज इव्हनिंग लाइट मॅम. ही था, क्या करें। ओके ओके। और गुड इव्हनिंग मॅम. वेरी गुड इव्हनिंग मॅम, वेरी गुड इव्हनिंग. कशा आहात मॅम? रश्मी. हा, अरे, मस्त मस्त. तुम्हाला कसं विसरणार मॅम? मॅम मी आज ऑप्शन मध्ये केलंय, ट्रेड केलंय. हा, सेन्सेक्सचा घेतला होता. फर्स्ट टाइम आहे. हा, पहिल्यांदाच केला. कॉल होता. 1600 प्रॉफिट आहे मला आज. वाव, आज आज लेडी पावर है, पूरा लेडी पावर है आज, वेरी गुड। आज आणि बँक निफ्टीचा पण घेतला होता एक मॅम, ऑप्शन मध्ये. अरे वाह, त्याला पण 1400 आहे प्रॉफिट. म्हणजे एकूण 3000 आहे आज प्रॉफिट मला. ग्रेट, कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन। थँक्यू मॅम. तुमच्यामुळे झालंय आणि सरांमुळे. गुड गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन। थँक्यू मॅम. और हम हम सभी लोग बहुत लकी, हमको मैम मिली। हा, खरंच ये खरंच आहे. रहने दे, श्रुति मैडम। नाही खरंच मॅम, सही खरंच में आम्ही एवढे. मैम। मॅम आता इतके दिवस आम्ही कोणाकोणाचे व्हिडिओ बघत होतो, युट्यूबला बघत होतो, पण काहीच जमलं नाही. पण तुमच्याकडून आणि सरांकडून शिकून खरंच खूप छान हे झालंय. आता सुरुवात तरी झाली आता. आणि मॅडम माझा कॉन्फिडन्स तर बघा, जे शिकवलं नाही त्यात प्रॉफिट घेतलाय मी. बरोबर बरोबर. हे जरा जास्तीच कॉन्फिडन्स झालाय, असं नका करू। आधी शिका, आधी समजा आणि मग करा। ओव्हर कॉन्फिडन्स कधी कधी नसतो, स्टॉक मार्केट ते हो. कुणाच्या बापाचं नसतं ते, असं आम्ही नेहमी म्हणतो। कुणाच्या बापाचं नसतं, कोणी काका मामा दादा नसतो तिकडे। मैं प्रिया, एक बात पूछनी थी, अगर चॉइस थ्रू हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप, मतलब आप हमारे ये रहोगे क्या, मतलब ब्रोकर रहेंगे क्या? ओके, कुछ भी कोई रहे। ज्यादा लिमिट नहीं दूंगी और। नहीं मैडम, मतलब आपको, मतलब हमारा पूरा ट्रांजैक्शंस, मतलब आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि हम लोग ने क्या किया है क्या नहीं किया है करके। क्योंकि मेरा प्लान तो फ्यूचर्स में नहीं है करने का, इसके लिए मैं पूछ रही थी। एंड ओडिन का मैं देख रही थी, मेरे को एंजल वन फोन उठा नहीं रहा है, ग्रो में तो है ही नहीं, बाकी मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस में क्या है करके। फिर मेरे को लग रहा है कि मैं चॉइस में ये करूँ, लेकिन क्या है ना मैडम, वेरी फ्रैंकली बोलती हूँ कि 10 जगह मेरे को अकाउंट खोलना भी नहीं है, ये भी एक मेरा ये है, क्योंकि एएमसी अभी पता नहीं कैसा आज रहे। नहीं उठाया एंजल ने फोन, कल उठाएगा। दो तीन नंबर्स ट्राई करो। मैं नो कर मैम, वो नहीं उठाते फोन। नहीं उठाते हैं फोन, बिजी, एक तो उठाएंगे नहीं, नहीं तो बिजी बिजी बिजी, कंटिन्यूअसली बिजी। लगता है कि और पूरी कंपनी उनको ये उनके वो धावा बोल के रखे। ऑनलाइन किया है आपने या ऑफलाइन किया है? मतलब घर के आसपास है? नहीं नहीं नहीं, वो इसमें से नेट में से सर्च करके कांटेक्ट नंबर ये करके किया है मैंने। मुंबई सेक्टर का जो भी है उनसे बात करनी थी, लेकिन नहीं, फिर एस्केलेशन में भी कॉल देखा मैंने, वो भी नहीं है, कोई उठा नहीं रहा है बेसिकली मेरा कॉल, ओके। तो इसके लिए। मॅडम मी पण मिस्टरांच्या अकाउंट वरून ट्रेड केलेलं आहे. मी पण आता चॉईस मध्येच अकाउंट ओपन करते.
ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, शायद मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, डोंट वरी. प्रिया शिंदे मॅम, वाटतंय सगळेजण ट्रेड करतायत, मी कधी करेन? हो हो, मला पण वाटतंय. मी करते छोटे छोटे अगदी, पण त्याच्यात काही जास्त प्रॉफिट नसतो, असं करते. पण आता वाटतंय की जास्त करायला पाहिजे. नाही नाही, थोडं थोडंच करा. हे काय या सगळ्यांच्या सोबत जाऊ नका. पण मला ना मॅडम टर्मिनलसाठी घ्यायचंय चॉईस. ठीक, करूया आपण. मी काल लिंक टाकलीच आहे ना ग्रुपमध्ये, हाँ हाँ है. सो कर लो, जिसको भी करना है कर लो, कोई प्रॉब्लेम नाही मला आहे. ते लॅपटॉपचा कॅमेरा खराब आहे, त्यामुळे पुढची प्रोसिजर झाली नाही माझी. नो प्रॉब्लेम, करून घ्याल. आता US ला जाणार आहे ना, नवीन लॅपटॉप घेऊन या. मी मागच्या मे मध्ये गेले होते तेव्हा नवीन लॅपटॉप घेऊन आले होते. म्हणजे माझी लिस्ट तयार असते, US ला गेल्यावर मला काय काय घेऊन यायचंय मुला सोबत जाऊन. अभी देखती हूँ अगर मुलगीच एंजल होता पाठवून है तो द्यायचं ठीक सगळं. है. काय काय? नहीं, मैं पूछ रही बोल रही थी कि एंजल वन वाले अगर मेरा फोन उठाते हैं तो ठीक है, वरना फिर मेरे को मैं चॉइस में होंगी. एक और किसी ने सजेस्ट किया मेरे को, एक्चुअली सामने से कॉल आया, नुवोमा करके वेल्थ मैनेजमेंट, बोले कि लिस्टेड कंपनी है, उनके इधर भी ये फैसिलिटी दी जाती है. मैंने जस्ट सर्चेस में था तो उसमें भी उनका आया था. एक बार कॉल किया तो उठाया नहीं किसी ने, लेकिन सामने से कॉल आया तो उन्होंने बोला कि वी प्रोवाइड नेस्ट करके, उन्होंने नेस्ट के लिए बात की थी मेरे से. बोले Nest also okay. नेस्ट इज Nest ऑल्सो also फाइन. okay. Yes, yes. Nest also okay. उसका इंटरफेस में और अपने इंटरफेस में ज्यादा फर्क रहे. वो उन्होंने तो हम लोग समझ माइनर फर्क लेंगे, है हम इधर. लोग टेक्निकल समझ लेंगे, डोंट वरी. वो तो मतलब टेक्निकल हम लोग समझ लेंगे, उसका टेंशन ना लो. नेक्स्ट इज ऑल्सो ओके. बहुत दिनों बाद नेक्स्ट का नाम सुना है मैंने, बट नेक्स्ट इज ऑल्सो ओके. पहले था, पहले बहुत पहले जब हम लोगों ने मतलब 2007-8 में शुरू किया था, तब ओडिन और बेस्ट था. अभी ये आया है, बेस्ट आया है, और अभी जीरोदा का डाइट आया है. तो ये दो तीन तो अभी लॉन्च हुए, बट नेक्स्ट पुराना है, ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. प्रियंका मैम, शांत शांत, किती प्रॉफिट? माईक माईक माईक. तुमचं माईक जवळ घेऊन बोलायला लागेल. चांगल्या गोष्टी ऐकायला येत नाहीत. ओके. प्रियाजी, कुछ प्रॉफिट? महेश सर, काय प्रॉफिट आज? हाय वेंकटेश यस सर, मैम. क्या हो, कैसे हो? कुछ प्रॉफिट? पॉलीकैब में इन्वेस्ट करी मैम. ओके ओके, ग्रेट. ओनली 1000 मैम. आई डिड नॉट टेक मच रिस्क. पता प्रॉफिट नहीं ऊपर मतलब जाता कि कैसे? 1000. या काउंटेड ही लिया 1000? ओनली 1000 का प्रॉफिट लेके 12 गई मैम. अच्छा, ओके मैम, मैंने क्या बोला, 50 रुपए लेके भी निकालते हो तो प्रॉफिट है. देके या नहीं ट्रू मैम. निकलने हैं अपने को. यस. देने वाले में, स्टॉक मार्केट में देने वाले नहीं बनना है, बाहर हम लोग देने वाले बनेंगे. स्टॉक मार्केट में सिर्फ Like most of the stocks we can select from news itself मैम. What I experienced like last 2-3 days से एक अलग वॉच लिस्ट बना ली जीरोधा ऐप में. Like based on the news, selecting 5 stocks, उसमें से 4 stocks are going uptrend maximum based on the news. एक दो stock as per my analysis is going down. I don't know where I'm getting like समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा न्यूज को. कल आप जो 5 न्यूज निकालोगे ना, पॉसिबल होगा तो मेरे साथ शेयर कर देना, तो मैं आपको एक बार कंफर्मेशन दे दूंगी कि कौन सा चल श्योर मैम. रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या रीजन हुआ. या फिर आज के जो 5 है जिसमें से 4 चले, एक नहीं चला, वो भी आप न्यूज हमारे साथ ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, सभी लोग स्टडी कर लेंगे, श्योर मैम. है ना. तो फिर हर एक का एनालिसिस अलग अलग होगा. जैसे ग्रीष्मा मैम Yeah, बोल देंगे. same like last time also, ma'am. Adani Enterprises when they entered into wires हम्म business, Polycab और KEI गिर गया था हम्म last 10 days back.
Even आज भी same news आया. Based on that only, I kept in Polycab. ओके ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या न्यूज़ आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करना चाहिए, वो सब मैं देख लेती हूँ, डोंट वरी। Okay. यस वेंकटेश सर, सॉरी। हाँ नहीं, कर रहा हूँ मैं। आज पहली बार ही मतलब मुझे 16,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। अरे क्या बात है, मतलब आज की पूरी पूरी क्लास प्रॉफिट में है, दैट्स रियली ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरा प्रॉफिट बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए ना मैम। हाँ जरूर। क्या लग रहा है? प्रॉफिट है. हाँ बट कितना? इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए, अब बोलो। ते चांगलं होतं. इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए, प्रॉफिट एक गेस करो, फिर तो मैं बोलूंगी। अराउंड 1.2 प्रॉफिट। ओके, Market मैम अच्छा टू था ma'am. It can be more than 2 lakhs. 2 lakhs, हाँ। मार्केट चांगलं होतं. 2,27,980 रुपए। वाह, ग्रेट। हाँ बट लाइक आज का इंट्राडे नहीं है। मैं लाइक 22,000, ऑलमोस्ट 21,900 से वो पोजीशंस कैरी कर रही थी, और आज मैंने पोजीशन बुक कर दिए। तो अच्छा। विद स्ट्रैटेजीज है, बट विदाउट स्ट्रैटेजीज नहीं। जीरो लॉस, मनी मैग्नेट, माय फेवरेट मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट में मैंने पूरा प्रॉफिट बुक किया। जहाँ पे मार्जिन कम लगता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है, वही मैं करती हूँ। मतलब एट ए टाइम अगर आप 3 लाख रुपए में 2 ट्रेड कर सकते हो, मैंने कम से कम 6 ट्रेड किए हैं। ओके। तो मैं सिखाने तो वाली हूँ, डोंट वरी। सो गुड। और कोई रहा है प्रॉफिट बोलने वाला, कि हो गए सबके? स्वप्नील सर कुठे आहात तुम्ही? प्रॉफिट करतायत लोक। आहेत मॅम. आज माझा हिरो मोटोकॉर्प आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर मध्ये ट्रेड झाला. ओ, चांगले दोघां स्टॉक। दोघांमध्ये एकात 700 आणि एकात 500चा प्रॉफिट. दॅट्स ग्रेट, व्हेरी गुड व्हेरी गुड गुड। चला, छान वाटलं म्हणजे आज क्लास का लास्ट डे और सबके प्रॉफिट है। तो जो हम लोग बोलते हैं कि क्लासेस की फीस निकालना, आप इन क्लासेस शुरू कर सकते हो, तो वो हमने प्रूव कर दिया आई थिंक। ओके वैभव सर, लाइव प्रैक्टिकल आपने अटेंड ही नहीं किए 2 दिन। सुन रहे हो आप हमें? चलिए, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। आज हम लोग जाएंगे ऑप्शन की तरफ। कितने लोगों को ऑप्शंस, देखिए हमने पहले दिन से शुरू किया था म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे एंड यस फ्यूचर हमने देखा था। अभी हम लोग लास्ट ट्रेड देख रहे हैं, मतलब सेगमेंट, जिसे हम लोग ट्रेड नहीं बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। हम लोग लास्ट सेगमेंट देख रहे हैं कि ऑप्शन। ऑप्शन का मीनिंग क्या हो गया? देखो, हर शब्द का ना यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन है। फ्यूचर मतलब आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे, तो ऑप्शन का क्या हो गया? ऐसे ही नहीं दिया इन लोगों ने नाम, बहुत सोच समझ के दिए है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे पास बहुत कुछ आइटम्स है, जो खरीदना है आप खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है करके। वेरी परफेक्ट। ऑप्शंस है। यस यस, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आपको चाहिए तो आप ये खरीद सकते हो, आपको चाहिए तो आप ये बेच सकते हो, सिंपल। जैसे फ्यूचर का डेफिनेशन हमने क्या बोला था? हाई रिस्क हाई मनी। काय म्हणे. तो ऑप्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए, शायद आप लोगों को पता है। चल मजा आएगा सुन के। लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। अभी तो जैसे स्वाति मैम बिना सोचे समझे ट्रेड कर दिया ऑप्शन में। क्या मतलब किस तरीके से किया? मतलब किसी की हेल्प ली, या ऐसे ही जो मैंने एक कॉल डाल दिया और उसके ऊपर तुक्का मार दिया?
आपने कॉल डाला है ना, उसके ऊपर ही वही समझो तुक्का मार दिया। हाँ बट दैट्स रियली ग्रेट कि आपने वो जाके ऑप्शन ढूंढा, सेम स्ट्राइक प्राइस ढूंढी, वो बाय किया, वो सेल किया। वो अमेजिंग है। वो दैट इज ओके कि मैं तो आए दिन कॉल अपना स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, नॉट उसे कॉल नहीं बोलेंगे हम लोग। मैं तो ऐसे लगता है मुझे कि आप लोग वो स्टडी देखोगे करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट होगा, एटलीस्ट स्टडी करोगे आपकी। मैंने मी मी ते प्रॅक्टिससाठीच केलं मॅम. बट ऑन पेपर, लाइव नहीं। लाईव्ह केलं ऑन पेपर. यस तेच। सो यस, जितने भी लोग ऑप्शन काम करते हैं उनको लॉस की होता है। वो सस्ते वाले ऑप्शंस खरीदते हैं और मल्टीप्लाइड लॉट खरीदने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है यार 10 रुपए का है, एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, 100 रुपए होता है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। बहुत रेयरली, जैसे आज निफ्टी बढ़ा है 300 रुपए। अगर आज हम लोग कल निफ्टी 2300 23,000 होता था और 23,200 का लेते थे तो बेनिफिट होता था, राइट? अगर इस तरीके से मार्केट रहा, उस तरीके से मार्केट नहीं रहा तो निफ्टी में रोज कितना हो जाता है मैडम। ये आपको ही नहीं है, ऐसे सबको लगता है कि जब मैं एंटर करता हूँ वहां से मार्केट नहीं चलता। जब तक मैं एंटर नहीं करूंगी तब तक मार्केट बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। पकड़ने की मैं कोशिश करती हूँ और जैसे ही मैंने पकड़ लिया, आ गया ना नीचे, तो क्योंकि मैं मोस्टली टू ये इन द मनी जाती हूँ मैडम, क्योंकि किसी ने मेरे को ऐसा बोला है कि इन द मनी करो ताकि वो क्या बोलते हैं आपको सेफ रहेगा। थोड़ा महंगा है लेकिन इट इज सेफ। आपको क्या बोलते हैं थोड़ा कम उसमें थीटा थीटा डीके होता है करके। लेकिन अभी आउट ऑफ द मनी 1 और 2 दैट इज फाइन, क्योंकि वो बराबर है, प्रीमियम भी हमको सस्ते में पड़ रहा है। और वो ये क्योंकि ओटीएम का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है सच्ची बोलूं तो, क्योंकि यही बोला जाता है कि थीटा डीके है तो ओटीएम की तरफ देखने का भी नहीं करके, ऐसा ही बोला जाता है कि ओटीएम की तरफ जाना ही नहीं चाहिए करके। आई ना। कल तो हम आपने वो करते हैं ऑन पेपर। हम लोग ये भी करते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन द मनी यानी आउट ऑफ द मनी, दोनों हम लोग ऑन पेपर ट्राई करते हैं। ठीक है। हम लोग क्या कर ब्रोकरेज, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि आपने एक चीज नोटिस की, सबने म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा लगा था, फिर आईपीओ में थोड़ा कम, इक्विटी में थोड़ा कम, डे इंट्राडे में और ही कम, फ्यूचर में भी और कम, 5 ही पैसे लगे थे और वो भी नो बीटी, मतलब बीटीएसटी एसटीबीटी करते हो तो भी सेम। ऑप्शन में और कम हो गया। अब सबके मैम स्टेटमेंट चेंज हुए कि नहीं कि ऑप्शन सही है या फ्यूचर सही है? सॉरी वैभव सर, कंटिन्यू। उसमें परसों आईपीओ देखा था, जो आईपीओ की क्लास हुई ना उसके बाद कॉन्टिनेंटल होटल का कुछ है, 24 से लेके 27 तारीख में 113 से लेके 110 या 107 से लेके 113 का प्राइस है उसका। मतलब वो जो पूरी डिटेल मैंने पढ़ी थी। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल होटल्स का कुछ है ठीक है। 24 से। आपको जो स्टडी करने के लिए बोला है ना मैंने आईपीओ के लिए, हम्म। वो पूरा स्टडी करके आप हमें कल शेयर करिए। आज आप रात में स्टडी करिए, सुबह आप आपके काम पे लग जाइए। जैसे आपने मुझे उस दिन टॉन्ट मारा था ना कि 2 कॉफी पी के अभी आप सोओगे थोड़ी, कल के लिए स्टॉक निकालोगे, तो आज मैं आपको टॉन्ट मारने वाली, कॉफी पीजिए और कल के लिए हमें सबको स्टडी करके बताइए। स्टडी किया था मैंने, वो है नहीं मेरे पास, कागज में लेके आऊंगा कल, ऑफिस में ही पढ़ा है। टाइम मिला था तो मैं दोपहर 15-20 मिनट में वो देखा था, मतलब आईपीओ क्या है उसी पे जाके देख लिया, तो उसमें सब कुछ आ रहा था। उसकी फेस वैल्यू, उसका रेट, प्राइस, इवन कंपनी एवरीवन क्या। एवरीवन स्टडी करिए और कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट बताइए। जैसे बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं ये वाली बैच में, रियली अप्रिशिएटेड। मतलब आज तो वैभव सर आई थिंक आप लेट आए हो, बट आज एवरीवन इन प्रॉफिट। इवन प्रिया नहीं, मैम ने, वो प्रिया मैं जी सुन ने। रहा था बट मैं यार टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब आवाज का भी नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। मैं 15 मिनट पहले से बैठा था क्योंकि मैं 2 दिन ऑब्सेंट था ना। मैं कब से मीटिंग आईडी और ये डाल के बैठा था, वहां से आ रहा है कि भाई ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। बट मेरे को प्रॉब्लम इसलिए नहीं है। इतना बाकी मेरा अभी अकाउंट
अकाउंट भी नहीं खुला हुआ, तो मैं उसी के पीछे चल रहा हूँ। आज कर दिया उन्होंने ऑपरेट, तो कल परसों में हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। इवन आज प्रिया मैम ने प्रिया जी ने 5 न्यूज निकाले हैं, वो कल हमारे साथ शेयर करेंगे। इवन ग्रीष्मा मैम बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं, स्वाति मैम अच्छा स्टडी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं जगाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिया शिंदे मैम थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए। व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप पे मैडम जो मैसेज आते हैं, बाय इतना, एसएल इतना, और कुछ कुछ हफ्ते की, मतलब सेंसेक्स 7400 सीई, जो वो सी का मतलब कॉल, सी कॉल। ओके। और अभी हम लोग पुट मतलब पी सीखने वाले हैं। ओके मॅडम फ्युचर मध्ये आपण मार्जिन बाय करतो, मार्जिन देतो आणि स्टॉक बाय सॉरी हा स्टॉक बाय करतो, मार्जिन देतो, आणि ऑप्शन मध्ये आपण प्रीमियम देतो. ऑप्शन्स मध्ये आपण प्रीमियम देतो. हा बरोबर. आणि फ्युचर मध्ये आपला लॉस लिमिटेड नाही, जसं ऑप्शन मध्ये लॉस लिमिटेड आहे. परफेक्ट. येस बरोबर ना? म्हणजे बरोबर. हे पॉइंट समजले असं. हा पैसे तुम्हाला लॉस लिमिटेड अनलिमिटेड ते बरोबर समजेल. महत्वाचं. ते महत्वाचं आहे. गुड. येस मैम मैम एक वो पूछना था, मैं ठीक से समझी हूँ क्या नहीं, जरा बता दीजिए। क्या पसंद आया ऑप्शन में? सबसे बड़ा तो ये तो अच्छा है, मेरे को एक रिलीफ मिल गया कि मेरे को आईटीएम लेके बहुत पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ओटीएम में थोड़ा रिलीफ है, मेरे को बर्डन कम हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, आपने ये बताया कि पूरा ये करने से जब बीच में से निकल जाओ करके, मैं पूरे के लिए वेट करती थी, थोड़ा ग्रीड आ जाता था, क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरे को पूरा ये करके निकलना था। तो बोले कि मैं फिर, मेरा माइंड अभी ऐसा चल रहा है, बराबर है ना, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ही ओटीएम की वजह से लो हो जाता है। और क्या बोलते हैं, आप 70% या 50% भी आप निकाल लेते हैं, 70% या 60% निकाल लेते हैं, तो आपको आप बेनिफिट में हो ना, घाटे में तो हो ही नहीं कहीं से भी, इसके लिए। ओके। म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, सारे सेगमेंट खत्म। कौन सा सेगमेंट ज्यादा अच्छा लगा है? इक्विटी। इक्विटी। इक्विटी के बाद ऑप्शन। ओके ओके इक्विटी के बाद ऑप्शन। फाइन. नाही, ऑप्शन मध्ये पण एका दिवसामध्ये फायदा प्रॉफिट होईल मॅडम, पण मग मार्केट बद्दल चांगली माहिती पाहिजे, कोणता शेअर म्हणजे वरती जाणार आहे, सगळी प्रॉपर जर माहिती असेल ना, तर ऑप्शन मध्ये एका दिवसात प्रॉफिट. ओके परफेक्ट. डन है. नाउ Ma'am, yes. Ma'am, if we want to do options day trading, what is the time from 9:15 to 3:30 we can do? जो ऑप्शंस टाइम स्ट्रैटेजी दी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कल के मैजिक फॉर्मूला स्ट्रिक्टली फॉलो करो. ठीक है. Okay. ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए आप न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, रैट स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, टाइम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, और कल के मैजिक फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो. ओके. Okay. कल का होमवर्क रहेगा मैम सबके लिए. यस वैभव सर प्लीज कंटिन्यू. हाँ कल के मैजिक फॉर्मूले मिलेंगे किसके पास, मैं बता देंगे, कल या वापस फिर वो ऑनलाइन कल वापस हम लोग लाइव मार्केट में लेंगे. कल आप आ रहे हो ना लाइव मार्केट में? ठीक है, ठीक है। कल हम लोग लाइव मार्केट में लेंगे. नाउ होमवर्क रहेगा आप लोगों का कल का. म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, इतने ही सेगमेंट होता है स्टॉक मार्केट में. आप सबके पास 1 लाख रुपीस है, ऐसे समझ के चलिए. इसे बोलते हैं पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसके लिए आप मार्केट में मतलब जो भी आपके पोर्टफोलियो संभालते हैं उनको आप पे करते हो. इसका भी एनआईसी का एग्जाम होता है, वो भी आप देके लोगों के पोर्टफोलियो संभाल सकते हो. उसका अट्रैक्टिव अमाउंट मिलता है. अगर वो अट्रैक्टिव अमाउंट आपको नहीं देना है और खुद का पोर्टफोलियो आपको खुद को बनाना है, तो 1 लाख रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप मुझे कल बताओगे.
1 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन आप मुझे कल बताओगे। आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? जहां पे भी जैसे भी आपको इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा है, आपका पूरा हक है उस पैसे पे, आप मुझे बताइए। अब हम लोग जा रहे हैं ऑप्शन के एक इवेंट स्ट्रैटेजी में। ऑप्शन में अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी सीखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन में एक इवेंट स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं। आप मुझे पहले बताओ कि कितने इवेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में? कितने इवेंट्स होते हैं और कौन से इवेंट्स? जैसे फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में लॉट्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। जितने फेस्टिवल नहीं उतने स्टॉक मार्केट में इवेंट्स होते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको कौन से इवेंट्स लग रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में? बजट बजट, ओके, परफेक्ट। और और Annual reports. परफेक्ट, रिपोर्टिंग, परफेक्ट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट, स्प्लिट शेयर्स का, परफेक्ट, और परफेक्ट। मर्जर होता है उसका कुछ वो, वेरी गुड, वेरी गुड। और IPO भी। आईपीओ भी, यस, परफेक्ट। और कुछ न्यू लॉन्चेस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, या फिर कोई Yeah. नया अपना ये लॉन्च कर रहे हैं कुछ। बराबर है। और कोई कंपनी, कोई एक आधी कंपनी दूसरी कंपनी को ओवरटेक करती है, मतलब उसको खरीद लेती है या कुछ करती है, उस टाइप के ऑप्शन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी फर्क पड़ता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। आज रात में क्या इवेंट है, या कल रात में क्या इवेंट हुआ? आज मार्केट बढ़ने का रीजन क्या था प्रियंका मैम? यूएसए न्यूज इम्पैक्ट। यूएसए न्यूज ट्रम्प इम्पैक्ट, क्या था न्यूज? अबे कितने बेचारे ट्रम्प को चाहे बदनाम तो करोगे आप लोग? रेट जो है, फेड ने रेट जो है वो स्टेबल रखा है, उसने कुछ कम या ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। एग्जैक्ट। रेट फेड रेट एक एक प्रकार का ही काल रखा त्या बेसवर XUSD मध्ये एक ट्रेड प्लेस केला होता। हम्म। सो तुम्हाला फेडरेट, एसएस पाठवलं? हाँ, तो फेडरेट का टेक इवेंट हो गया। उसी तरीके से अपना बैंक रेपो रेट होता है। हम्म। ओके, वो एक हो गया आरबीआई। इवेंट। बजट हो गया, और मन की बात हो गई। और मन की बात हो गई, सबसे बड़ा इवेंट हो गया। इलेक्शन हो गया। तो ये सारे इवेंट जो होते हैं, ये कितने इम्पैक्टफुल होते हैं, कभी नोटिस किया है? हाँ, किया है। क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। इवेंट अगर, वाइल्ड रहती है, हाँ मतलब, बजट के दिन वाइल्ड रहती है मार्केट, धड़ाम धूम ऊपर नीचे जाती है। राइट, कोई वॉर हो गया कहाँ पे, ठीक है, कहीं कोई वित्तीय हानि हो गई, कहीं भूकंप हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब हमें तो पता है एफआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे ये इवेंट जो है वो बहुत मैटर करते हैं। जितने इवेंट्स मैटर करते हैं उसी तरीके से इवेंट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही मैटर करती है। तो पहला इवेंट स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को अभी देने जा रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, इक्विटी में नहीं होगा, डे इंट्राडे में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में होगा। और ये अमेजिंगली वर्क करेगा। इसे आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, होता है क्लास है रात में और घर पे जाना होता है। और हाँ, वन मोर वन, हाँ मुझे ऐसे लिख के चाहिए कि कैसे, कैसे पहला दिन और आज का दिन कैसे रहा, मतलब आप। खूप चांगला, म्हणजे मला यातलं जेवढं मला बेसिक माहित होतं त्याच्यापेक्षा पण जास्तीच कळलं. म्हणजे असं म्हणायला गेलं तर काही हरकत नाही की मला काहीच नव्हतं. कारण पहिले 2-3 क्लासमध्ये तर माझा पूर्णच कन्फ्युज झालते मी. म्हणजे मी जे शिकलेले आणि आता जे शिकत होते त्यात. म्हणजे लोक जे बाहेर बेसिक म्हणून सांगतात ते तुम्ही बेसिक मध्ये ऍडव्हान्स म्हणून सांगताय.
थैंक यू। कारण बऱ्याच लोकांना माहिती नाहीये बाहेर, म्हणजे नुसतं सपोर्ट रेजिस्टन्स झालं तुमचं बेसिक, त्याच्या पलीकडे काय सांगत नाहीत. टेक्निकल एनालिसिस मध्ये सांगते. टेक्निकल एनालिसिस, ये तुमसे टेक्निकल एनालिसिस मतलब मुझे आज भी याद है फर्स्ट डे जब क्लास का था और मैंने उन्हें बेसिक और एडवांस का जो ग्रुप है उसमें ऐड किया। प्रिया मैम, आई थिंक लास्ट डे प्रियंका मैम ने रोल ऑन किया पेमेंट था। के हाँ, और मैंने ऐड किया और उन्हें मैंने बेसिक का लिंक भेजा और सबके लिए बोल दिया कि आज 9 बजे बेसिक का क्लास है। प्रियंका मैम ने इमीडिएटली मुझे बोला आपका टेक्निकल का ग्रुप अलग नहीं है क्या मैडम? मैंने कहा नहीं है, एक ही सेम ग्रुप है। तो बोले मेरे को बेसिक वेसिक नहीं करनी है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, बट मुझे बेसिक नहीं करना है। तो मैंने उनको पर्सनली कॉल किया, मैंने कहा आज आप करो मत, मैं आपके पैसे वापस दूंगी, बट आप आज के दिन, पैसे मेरे लिए भी मैटर नहीं कर रहे, आपके लिए भी मैटर नहीं कर रहे, बस आज के दिन आप बेसिक क्लास में आओ, आपको अच्छा लगा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं आपको टेक्निकल में शिफ्ट कर दूंगी। उसके बाद में आज का ये एक्सपीरियंस मैम ने सिखा हमें बताया है कि बहुत जरूरी होता मला है। वाटलं बेसिक मध्ये परत तुम्ही तेच रिपीट करणार असं मला त्यावेळी वाटलं होतं, सपोर्ट रेजिस्टंट ट्रेंड लाईन. म्हणून मी त्यावेळी थोडं इग्नोर केलं होतं त्या गोष्टी, कारण ते आता शिकून शिकून मलाच वैताग आलेला. कारण 2-3 ठिकाणी मला तेच शिकवलं गेलं, मला वाटलं परत तेच, म्हणून मी त्यावेळी तसं सांगितलं होतं. नाही नाही, काही हरकत नाही. प्रत्येकाचं ओपिनियन वेगळं असू शकतं मॅम. ते ओपिनियन जर मी चेंज करू शकली आहे तर मी म्हणजे कुठेतरी थोडीफार तरी तुमच्या ह्याच्यावर उतरली आहे की हा बेसिक जरुरी होतं म्हणून. ते जर ओपिनियन आज चेंज झालं असेल तर लास्ट डेला खूप दुसऱ्याच दिवशी चेंज झालं होतं. ठीक आहे. हेच जर मला 2 वर्षापूर्वी तुम्ही भेटला असता तर आता मे बी मी करोडपती पण झाले असते. खूप मोठं स्टेटमेंट नका देऊ. एवढं मोठं स्टेटमेंट खूप मोठं. नाही, मला ऍक्च्युली फॉरेक्स आणि ह्याच्यामध्ये पण खूप तसं म्हणजे प्रॅक्टिस भरपूर आहे, पण ते मी कधी अप्लाय केलं नव्हतं, इवन इंडियन मध्ये पण. पण आता हा जॉईन केल्यापासून माझे खूप कन्सेप्ट क्लिअर झाले. सो मच, थैंक यू सो मच. एंड ये सारी जो ट्रिक्स है, ये सारी ट्रिक्स आप फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो, आप करेंसी मार्केट में, आप कॉमोडिटी मार्केट में यूज कर सकते हो। कल तो आपका स्टेटमेंट पूरा चेंज होगा जब आप जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, और जो ग्रीष्मा मैम डर रही है ना, मैं इसीलिए अभी उनको नहीं बता रही हूँ कि मैं उनका कल पूरा डर निकालूंगी, बट कल से वो रेडी हो जाएगी, क्योंकि मैं कल आप लोगों को सिखाने वाली हूँ 25,000 में जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में कैसे 2 लॉट आप कर सकते हो, 40,000 में आप कैसे 2 लॉट कर सकते हो, 80,000 में कैसे आप मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी कर सकते हो। मतलब देखो लॉस जीरो होगा, ये स्ट्रैटेजी का नाम हमने जीरो लॉस रखा है तो डेफिनेटली लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा वहां पे? प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, जैसे अभी आपका मैंने दिमाग खराब कर दिया है, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है शीतल क्या बोल रही है क्या नहीं, आप तो सोच रहे हो कि कैसे कल के इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। उतना स्मार्ट मैंने आप लोगों को बना दिया है। देखो परफेक्ट आंसर 90% ग्रीष्मा मैम ने दे दिया है, इतनी भी हिंट दे सकती हूँ मैं। 90% ग्रीष्मा मैम ने आंसर दे दिया है, 10% उन्हें बस वो टेक्निकली परफेक्ट करके लाना है। प्रियंका मैम ने भी आंसर देने की कोशिश की है, अगेन मैं बोलूंगी प्रियंका मैम ने भी 90% परफेक्टली आंसर दिया है, टेक्निकली अगेन 10% उसे परफेक्ट करने की जरूरत है, तो कोशिश करिए, हो जाएगा, और सभी लोग करिए। हाँ मैम, एक और बात पूछनी थी आपसे। मैं जब हम लोग ओडिन या नेस्ट ऐसे कोई सॉफ्टवेयर थ्रू हम लोग जब ट्रेड करेंगे, जैसे कि आपने वो 5 और 6 फॉर्मूलाज दिए थे, तो उसमें चार्ट हमको देखना पड़ेगा क्या, स्टॉप लॉस? क्योंकि आपने 5 और 6 का चीज नोटिस कर लो, पूरे बेसिक कोर्स में हमने कहीं पे भी चार्ट यूज नहीं किया है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है और या। लाइव मार्केट में जो हमने फॉर्मूलेज लिए वहां पे लाइव स्टॉप लॉस दिया है मैंने आपको, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दिया है, बट वो सॉरी प्रिय, वो क्या बोलते हैं कि 1280 आने के बाद बाय करो जब वो 1268 है। आपको इतना तो पता है कि वो 1280 जाएगा तो उसके ऊपर जाएगा, तो मैं क्या शानपना करती हूँ मैं 1268 पे खरीद के 1280 पे निकल जाती हूँ
ये गलत भी हो सकता है, बट साइकोलॉजी नेक्स्ट साइकोलॉजी नेक्स्ट बैच में ना हाँ मैम, हाँ। नेक्स्ट बैच में एक हस्बैंड स्ट्रेटजी डाल दीजिए। आपको हस्बैंड इतना टेक्निकल मिल गया है, हस्बैंड मतलब वो मियाँ बीवी दोनों कर रहे हैं ना, तो हस्बैंड स्ट्रेटजी इसलिए हम उनसे लोगों के टेक्निकल ले लो। ऑफिस भी अलग अलग है सर, नहीं, मतलब वो उस उनसे रूम में तो मैं टेक्निकल ले इस लो रूम में। आपको पता है टेक्निकली कुछ ना कुछ है, बट उनका टेक्निकल ले लो, बीच में अपना तड़का लगाओ, साइड हो जाओ। हस्बैंड सर स्ट्रेटजी। इतने 25 साल से मार्केट में है ना, मार्केट पूरा साइकोलॉजी पे चलता है सर। अगर आपको पता है 1280 आने वाला है, और आपको नहीं, पूरा टेक्निकल जितने भी फॉलो कर रहे हैं सबको पता है 1280 आएगा। जैसे ही 1280 आएगा पूरे गांव भर के लोग आएंगे वहां पे, और वहां से वो 10 रुपए नीचे आएगा तो आप लोग डर के मारे स्टॉप लॉस निकाल के निकल जाओगे। हमने क्या किया, 1268 पे लिया, हमने स्मार्ट ट्रेड किया है। मैं नाम नहीं रखती हूँ टेक्निकल, बट लाइक हम लोगों का ऐसे होता है। पहले हम लोग साथ में बैठते थे ना, तो हम लोग ये बहुत झगड़े होते थे। वो बोलते थे नहीं नहीं यहाँ पे मत खरीद, मैं बोलती थी नहीं यहाँ पे खरीदूंगी। फिर हमने खत्म किया, आप दूसरे रूम में बैठो, मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, स्टाफ दूसरे रूम में बैठा है, सब अपनी अपनी प्राइवेसी के हिसाब से ट्रेड करो। सो वो होता है। इसीलिए मैं थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, अच्छा। क्योंकि इतनी सारी चीजें देखी है ना साइकोलॉजिकली मार्केट में चलते हुए होता है। जैसे कि अभी ग्रीष्मा मैम ने बोला था कि जब मैं लेती हूँ वहां से ही नीचे आता है, आपके साथ नहीं पूरे गांव के साथ यही होता है। ठीक है, तो करो होमवर्क, मैं तो अच्छे से सोती हूँ। यस स्वप्निल सर प्लीज। मैडम कल थोड़े थोड़े स्माइली टेंस वाले फेसेस देख के मजा आ रहा है मुझे। गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।